सभी स्वजनों का मेरी ओर से प्रणाम नमस्कार। आज इस बैठक का विशेष उद्देश्य है, पिछले दिनों कई बैठकें हुई थी और ऐसा महसूस किया गया कि पटना चूँकि राजधानी है और राजधानी पर यदि हम अपना मजबूती से कायम करते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। क्योंकि अभी हमारा समाज जो है ऐसा महसूस किया गया है कि हर जगह कुछ न कुछ निराशा और हताशा की स्थिति में है और अपने आप को जो भी जहाँ है वो अपने आप को वो मजबूती महसूस नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तो हुआ कि उसके लिए क्या करना चाहिए, तो निर्णय हुआ कि पटना महानगर में 75 वार्ड है और हम लोगों को हर एक वार्ड में कई मोहल्ला होता है, तो सभी मोहल्ले से कुछ लोगों को निकाल करके वार्ड का एक ऐसा कमेटी बना। वो ऐसा कमेटी हो केवल जो है कागज पर नहीं हो या केवल वो कमेटी बन गया और काम पैसा कमेटी नहीं हो, उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो सक्रिय हो, मतलब वार्ड कमेटी हो जो वास्तव में सक्रिय हो और ऐसे लोग उसमें शामिल हों उस कमेटी में जो अपने अपने मोहल्ले के अगल बगल के मोहल्ले में अपने कौन लोग कहाँ रहते हैं उनको चिन्हित करके उनका एक सूची, एक लिस्ट बनाए और 15 दिन 1 महीना में कुछ लोग कहीं न कहीं आपस में बैठे ताकि एक दूसरे को ताकत फील हो, महसूस हो कि हम 25-50 के जमात में यहाँ पर हैं। और इस तरह से यदि आप महीना 2 महीना में करेंगे तो आप अपना भी मजबूती फील करेंगे और संगठन ऐसा होना चाहिए कमेटी की किसी को बाई में जरूरत पड़ जाए, रात में जरूरत पड़ जाए, दिन तो पहले कौन आएगा, पहले तो वार्ड के आसपास के ही लोग आएंगे। तो उस तरह का आपके पास कनेक्टिविटी रहेगा, उस तरह आपके पास रहेगा तो आप एक कॉल कीजिएगा तो आपको 10-20 आदमी वहाँ पे आपकी मदद के लिए आ सकते हैं। इस रूप में इसको एक्टिव करना है। इसके फल और चुनाव में, वार्ड के चुनाव में आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन पहले हमको अपने आप को मजबूत करना है तो हमको हर वार्ड में अपने लोगों को चिन्हित करना होगा और उसमें कुछ सक्रिय लोगों को सक्रिय होना। इसमें जो है कुछ नौजवान लोगों को, लड़कों को भी जोड़ना होगा, क्योंकि आप तो बताएंगे कि कौन घर, लेकिन घूम के करने वाला तो आदमी नौजवान ही होगा। तो उसको कर करके हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हर एक वार्ड में कम से कम 21 आदमी का कमेटी हो। बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। जो है अभी उसमें से जितने सक्रिय अभी निकलते हैं 2, 4, 5 निकलते हैं तो 5 आदमी उसमें हो जाए। फिर 15 दिन के बाद वो लोग और लोगों से बात करके और लोगों को बैठाएं, फिर उसमें से कुछ सक्रिय लोग मिले तो उनको जोड़े। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि वार्ड में जितना मोहल्ला है सब मोहल्ला का कोई न कोई आदमी होना चाहिए ताकि मोहल्ला की स्थिति से वो अवगत कराए और वहाँ के लोगों को निकलते हैं जोड़े। कोशिश ये करना है कि हर मोहल्ला के लोग जो है इस कमेटी और 20-25 आदमी यदि हर एक मोहल्ले से हो जाते हैं तो आप कभी भी 20-25-30 की संख्या में आज इस मोहल्ला में, कल उस मोहल्ला में, 15 दिन की 1 महीना के बाद उस मोहल्ला में बैठने लगेंगे तो आपको किसी से ताकत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने आप में ताकत महसूस करेंगे और यह करना जरूरी है। और इस तरह से यदि 75 वार्ड की यदि हम कर लेते हैं तो करीब 1400-1500 आदमी हम सक्रिय आदमी कर लेते हैं। कहीं भी कोई घटना, कहीं भी कोई जरूरत, कहीं भी कोई मांग या कोई हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो एक कॉल पे जब 1500 आदमी किसी को व्यस्त हुआ नहीं आएगा, लेकिन 800-1000 आदमी भी एक कॉल पे कहीं आप यदि
जमा हो जाते हैं किसी मांग को लेकर के, किसी चीज को लेकर के। तो हम नहीं समझते हैं कि आपके पास को कोई दरकिनार करते हैं, चाहे सरकार जिसका हो। तो इस तरह का हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज जो स्थिति है हम लोगों का राजनीतिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी, वो बहुत ठीक नहीं है और आगे भविष्य दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमको अभी हम राजनीतिक रूप से बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो हमको सामाजिक रूप से ही मजबूत होना होगा। और जब सामाजिक रूप से मजबूत होंगे तभी कुछ राजनीतिक रूप से फलाफल निकलेगा। इसलिए हमको किसी राजनीति के सहारे भरोसे न रख के अपने आप को कभी मजबूत करना है। इसके लिए हम लोग को हर वार्ड में हुआ है कि हर वार्ड में एक कमेटी बन जाए, हर एक मोहल्ला के उसमें लोग जुड़ जाए और जुड़े ऐसे लोग जो सक्रिय हो, उसमें सब तरह के लोग हों, कुछ जवान हों, कुछ जवान हों, कुछ गार्जियन हों जो सही सलाह जो है लोगों को दें, वैसे लोगों को जो मेंटोर हो उन लोगों को भी जोड़ें। तो एक मिक्स करके हम लोगों को वार्ड कमेटी बनाना है। और आज जो है ये 55 नंबर वार्ड जो है यहीं से शुरुआत है, आज पहली बार यहाँ है। तो हम चाहते हैं कि इस वार्ड से जो लोग हैं तो वो जो सक्रिय भूमिका इसमें निभा सकते हैं वे स्वेच्छा से आगे आकर के अपना नाम इसमें करें। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही 20-21 आदमी जो है उस कमेटी में हो जाए। फिर ये लोग 15 दिन 20 दिन के बाद दूसरी बैठक और लोगों को जोड़ करके करेंगे और मोहल्ला के लोगों को जोड़ के करेंगे, फिर उससे 2-4-5 आदमी और निकलेंगे तो उसमें से जोड़ लेंगे। इस तरह से इसको बढ़ाते बढ़ाते जो है मैंने मिनिमम 20 से 21 तक ले जाना है। ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह से बनाना है, यही लक्ष्य है। और हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग पटना चूँकि राजधानी है, सारा सिस्टम यहीं से चलता है, इसलिए इसको हमको सामाजिक रूप से इतना मजबूती प्रदान करना है कि हमको यहाँ कोई इग्नोर नहीं। तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा और जी जान से लगना पड़ेगा। एक सिंबॉलिक की एक वार्ड कमेटी बना दिए और बन गए और आगे, तो उससे काम चलने वाला नहीं। इसलिए जो सक्रिय रूप से इसमें एक्टिव हो सकते हैं, बाकी लोग तो सहयोग करेंगे, लेकिन जो एक्टिव आदमी है उसको मूवमेंट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, हर घर को चिन्हित करना पड़ेगा कि इस मोहल्ला में मेरा कौन आदमी है, कहाँ है, उसका नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसको भी जो है आगे की बैठक करेंगे कि उसको भी उसमें शामिल करना होगा। जब गैदरिंग आपस में एक जगह बैठने उठने से ही बहुत सारा समस्या हल हो जाता है। खास करके स्थानीय रूप से मोहल्ला में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो वैसे जगह आपके पास यदि 20-25 आदमी इकट्ठा हो जाता है, आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ जो है अपने आप सबसाइड हो, बहुत कुछ उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। साथ में आपके साथ में जब 25-50 आदमी दिखने लगेगा तो आप अपने आप में ऐसे ही मजबूती फील करने लगेंगे। और जहाँ ज़रूरत है कि आगे जब इस तरह का सिस्टम बन जाएगा तो आगे उसका लाभ हमको राजनीतिक रूप से भी मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन तत्काल अभी हमको अपने आप को सामाजिक रूप से कैसे मजबूत करें, इसके लिए पहल करना जरूरी है। और उसी पहल का यह एक हिस्सा है और आपके यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग स्वेच्छा से जो लोग इसमें सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, स्वेच्छा से अपना नाम जो है दें। और बाकी जिस मोहल्ला किए हैं, कितना मोहल्ला इस वार्ड में आता है, किसी मोहल्ला से यदि आज उपस्थित नहीं हो तो फिर उस मोहल्ला से अगले बैठक में लोगों को बुला कर कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कोशिश ये हो कि हर मोहल्ला का आदमी कम से कम हो, ताकि हर मोहल्ला का सिस्टम हमारा जो है काम। यही बात करना है, यही बात मेरा भाई घर नालंदा जिला अस्थाना ब्लॉक है। वैसे यहाँ इसी मोहल्ले मेरा घर भी है। अभी महानुभाव जिस प्रस्ताव को रखे वो बहुत सराहनीय है और बहुत स्वागत योग्य है। आप वार्ड 55 में शुरू किए हैं, समझिए डन हो गया। जितना आपने बताया उतना हम लोग पहले से कर चुके हैं। इस हॉल में या इस मोहल्ला में पिछले 5 वर्ष से कुर्मी एकता महासंघ चल रहा है, जिसके अध्यक्ष श्रीमान है, उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र बाबू है, मीडिया प्रभारी श्री सतीश जी हैं।
इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं वीरेश बाबू, इसके महासचिव हैं। और मेरा भी उद्देश्य वही है कि कुर्मी एकता संघ बना करके बना हुआ जो है कुर्मी को आपस में एकता बनाओ, आपस में मिलाओ जुलाओ। और इसका हर लोग उद्देश्य पूछते हैं, उद्देश्य हजार उद्देश्य है। अगर हमारा समाज का कोई बच्चा गरीब है, पढ़ने में तेज है, तो उसको जहाँ तक हो सके 5,000, 10,000, 1 लाख का मदद करें। अगर हमारे समाज का कोई बुजुर्ग आदमी है, लाचार है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो हम उसको अस्पताल में भर्ती करा देंगे, फोन करके करेंगे, कुछ पैसा भी देंगे। किसी बच्चे को, बेटी को समाज में शादी नहीं हो रहा है, उसको शादी करा देंगे। किसी तरह का जमीनी झमेला है, उसको भी कर देंगे। उद्देश्य मेरा यही है। और आपने जो कहा कि वार्ड 55 से शुरू किया है, आपका 75 वार्ड में समझिए बन गया, इसलिए कि 75 वार्ड में ही बन गया। इसके अध्यक्ष ये हैं कुर्मी एकता महासंघ के, इनको सौंप दीजिए। अभी उस संघ के यहाँ पर हम 15 आदमी एक्टिव उपस्थित हैं, जो कि आपको इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। आप श्री अजीत जी भी इसी मोहल्ला के हैं, वार्ड 55 के। सतीश बाबू हैं, राजेंद्र बाबू हैं, मैं अनिल कुमार हूँ, सुरेंद्र बाबू हैं, गोल्ड मेडलिस्ट विजय बाबू हैं, सभी लोग हैं, सुनील बाबू हैं, सहदेव बाबू हैं, अर्जुन बाबू हैं, सब लोग हैं। इनको सौंप दीजिए। आपने सही कहा कि आधे उसका नामांकन नहीं हो जाएगा, आधे सौंप नहीं हो जाएगा, उसमें प्रक्रिया है। हम लोग विचार विमर्श करेंगे और अपनी स्वेच्छा से नाम देंगे कि एक्टिव आदमी कौन रहेंगे। और किसी भी संगठन में काम 40% आदमी ही करता है, बाकी पीछे से रहता है हाथ उठाने के लिए, मदद करने के लिए। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपका बहुत अच्छा है। हम लोग का कुर्मी एकता महासंघ चल रहा है, हम लोग उसमें कमेटी गठित कर दिए, समझिए एक तरह का हो गया। सौंप दीजिए हमारे अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, हमारे मीडिया प्रभारी को, आपका काम संपन्न हो गया। इसलिए बहुत अच्छा है, हम लोग का स्वागत है। बाकी आगे की प्रक्रिया आप लोग बताएं। मैं पिछले अगम कुआं के मीटिंग में था, रहा 2-3 घंटा जब तक मीटिंग चली, तो उसमें आप लोग के द्वारा जो प्रस्ताव जो यहाँ रखा रहा है वहाँ भी रखा है, हमको बहुत अच्छा लगा। और अभी जो मैं ये मीटिंग शुरुआत के पहले बोल रहा था कि हमको बहुत खराब ये लगा कि वहाँ 3-4 घंटा मीटिंग चला, लेकिन उस वार्ड का ग्रुप फॉर्मेशन नहीं हुआ। ना 5 गो एक्टिव आदमी कोई खड़ा हुए उस वार्ड के कि चलिए हम इसको ठान लिए। जैसे एक दिन पहले कल आपसे बात हुई ना, मैं आपको बोला कि मैं मीटिंग में जाऊँ चाहे न जाऊँ, लेकिन वार्ड 55 का एक ग्रुप बन गया है। आप समझ, मैं कभी बोला हूँ आपको, 2 दिन पहले भी हम लोग से बातचीत हुई है ना। हम बोले हैं उनको, जैसे सर से बातचीत हुई, हमके सर बात हमको बड़ी अच्छा लगा। और जो भी है हम जानते हैं कि मान लीजिए 5 को एक्टिव रहेंगे तो बाकी लोग कहीं ना कहीं से सपोर्ट करिए देंगे। और जहाँ तक वार्ड 55 की बात है, तो हमको लगता है 80% समाज के लोग को हम जानते हैं, वो हमको जानते हैं। 80% इधर आए हैं 5-7 साल के अंदर बसे हैं, चाहे किराए पे आए हैं, वही नहीं जानते। और आज से 15 साल पहले की कहानी था कि कोई किराएदार नहीं थे, जो भी थे हम लोग सब मकान मालिक थे। हर एक आदमी का, आदमी पत्नी बाल बच्चा तक एक दूसरे को जानता था। आदमी इतनी कम थे, हम यहाँ बांधने से हैं, तो उस समय तो आदमी इतना कम था कि एक दूसरे के बाल बच्चा तक को सब चिंता था, ये फलाना का औरत है, फलाना का बेटा है, फलाना का बेटी। लेकिन आज भी 80% तो जरूर हमको चिंते हैं हम। इसलिए 55 वार्ड में एक राज्य हो जाएगा, और जो लगे 1 महीना लगे समय तो लगेगा। इसलिए सब लोग व्यस्त, हम लोग खुद व्यस्त, लेकिन एक दिन 2 दिन तो समय दे ही सकते हैं। तो आप लोग आए, अच्छा लगा, इनिशिएशन हुआ, और आपको लगता है कि दोबारा इस हॉल में बैठ रहे हैं, सही बात ये है। तो आप लोग का जो ये शुरुआत है, मंदिर बाबू को यहाँ भी उतने ही गहरा है, गाँव में भी इनका गाँव है, बगले में है, तो उनका गाँव में कोई अंतरे न हो। इसलिए अब इनका तो जो हम देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं
ही एक इनिशिएटिव ये ले लिए हैं कि पटना में हमको समाज को एकत्रित करना है। बगल में राम बाबू जी बैठे हुए हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा लगा। जबकि आज से 4 साल पहले काटेपेट के रोड में मैं एक लिट्टी चोखा का प्रोग्राम किया, उसमें हमको लगता है वो आए थे, उसी में उनको मैं देखा था। अब उसके बाद से जो एक्टिव है, तो आज तो वो इतना एक्टिव है कि हमको बहुत खुशी होती है। हम पुरानी जहाँ देखिए अपना करके हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। काटेपेट के रोड में लिट्टी चोखा का प्रोग्राम बताइए, आपके घर के बगल में उसमें वो आए। तो वार्ड 55 में ये काम सफलतापूर्वक ये आश्वासन देते हैं। और आज ही ये ग्रुप भी मोबाइल पे फॉर्म आपके बगल में आज हो जाएगा, इसी जगह हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा और जो सुझाव देना है जिनको, वो अपना देंगे। मैं अपना पानी विराम देता हूँ। उनको 15 दिन पर, 20 दिन पर 5 को जुटे, 10 को जुटे, उनका नाम ऐड करके फिर फ्लैश करके, उससे क्या होगा कि दूसरे वार्ड के लोग प्रभावित होंगे कि वार्ड नंबर 55 के लोग इतने सक्रिय हैं कि एक आदमी को खोज के निकाल रहे हैं और कमेटी में ऐड करते हैं। इसका प्रभाव दूसरे वार्ड में पड़ा। तो इसलिए 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीना पर 5 आदमी जुटे, उनका नाम ऐड करके उसको फ्लैश करें। तो इससे क्या होगा कि पटना के तमाम जो वार्ड है, 75 वार्ड में सब लोग आज से जुड़े हुए, 75 जो है तो हर एक पर डाल देंगे, तो उनमें भी थोड़ा सा तो ये आएगा अंदर से, तो आगे हम लोग को कार्य करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम लोग को 1 महीने का मौका टाइम का कोई तो नहीं। उसके बाद ना आपको क्या दिक्कत है? मान लीजिए कि जितना भी हम लोग उस ग्रुप में एकत्र करेंगे, आप जखने कहिएगा जखने दे दे। क्या है हम कहना चाह रहे हैं, यदि आप लोग का टाइम फिक्स है कि हम लोग मंथली मीटिंग करते हैं या 2 महीना पर करते हैं या 3 महीना पर करते हैं, तो सूचना यदि उपलब्ध हो जाएगी तो हम लोग भी चाहेंगे उस मीटिंग में शामिल हो। 2-4-5 आदमी जो भी हो, हम लोग चाहेंगे कि उसमें शामिल हो। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभी जो आपका सक्रिय जो यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, उनका एक हो जाए और वो मैसेज हम फ्लैश कर दें कि वार्ड नंबर 55 में दिनांक इतना को 11 तारीख को हमने वार्ड कमेटी का बैठक कर एक कमेटी का निर्माण कर दिए हैं और अगले वार्ड के लोग भी इसकी तैयारी करें। और जिनका डेट पहले तैयारी हो जाएगा वो डेट देंगे, वहाँ हम लोग बैठ करके कमेटी का निर्माण करें। मोबाइल से बनेगा और चाहेंगे कि उनके मोबाइल से बने, वो जो कंडीशन व्हाट्सएप ग्रुप में बनाने के लिए हेडिंग जी ग्रुप में उसमें एक तो है कि पटना महानगर वार्ड नंबर 55 होगा। ये सिंपल कुछ नहीं बोले। और उसके आगे आप जो है पटेल जोड़ना चाहते हैं, जो जोड़ना चाहती हैं पटना महानगर जी, पटना महानगर वार्ड नंबर 55 कितने का है? पटेल उटेल कुछ बीच में डाल दीजिए। ज़्यादा छोटा, यही प्रॉब्लम है, छोटा रखना, ज़्यादा बड़ा पटना जी, छोटा ज़्यादा बड़ा हो जाए दिक्कत हो जाए। पटना को एक रहे तो भी अच्छा लगता है, ताकि जो भी नाम एक बनेगा टोटल 55 वार्ड का वही
हाँ ठीक, खाली उसमें 1 2 3 4 यहाँ 55 से शुरू होगा, फिर जो कल बना मतलब 22 तो 22 लिखाएगा। वैसे करके 1 2 हमारा अभी तक मान लिया कि जो हाँ ऐसा बात नहीं है, हमारे समझ से हर एक वार्ड में कुछ न कुछ संगठन चल ही रहा। हाँ, तो यहाँ हम लोग जो जोड़ रहे हैं एक समन्वय समिति, एक समन्वय समिति है, उसके अंदर इतना लोग आ रहे हैं। जी जी, पटना पटेल सदस्य वार्ड नंबर 55 उतना लंबा न जाती जी, बड़ी लंबा हो जाती। सब लोग हैं, सब लोग सोच के जो करिएगा करना है, सबका मन तो वही अच्छा करना है। ये विचार कीजिए, तब तक हम लोग दूसरा बात पर विचार कर लेते हैं कि किनके मोबाइल नंबर से बनना चाहिए। जो जिन लोगों का फैसला हो सकता ये है कि उनके नंबर वही नंबर से 55 रहेगा, हर जगह लिखा रहेगा। जब स्थान के आप नंबर और नाम जो दे दीजिएगा, हम लोग सेंट्रली जो है बस इनके पास डाल दीजिए, सेंट्रल कमेटी में डाल दीजिए। जी जी, नाम वही रहेगा। वो अभी हम कर 2 मिनट हम सोचते हैं। एडिट होते रहता, तो जब होगा ना एडिट कर वो हो जाएगा। अभी एक चीज सर देखिए सही है सर, एक ही नाम रहेगा, हम लोग का तो अभी तरीका हमको समझ जो आ रहा है, जो भी कमेटी फॉर्म हो ना, वो एक डिटेल बना के सेंट्रल कमेटी को दे दिया जाए, सब लोग उनको दे दें, हर वार्ड फॉर्म कर देंगे, हर वार्ड का कमेटी एक दूसरे से जुड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ग्रुप फॉर्म क्या करेंगे? ग्रुप फॉर्म यहाँ के किसी आदमी के मोबाइल से होगा, तब फिर गड़बड़ कहाँ आएगा जो बताते हैं। आप यहाँ का ग्रुप अलग हो जाएगा, कहीं और का ग्रुप अलग हो जाएगा, तो उससे नुकसान क्या होगा कि एक नंबर अगर डालिएगा ना कहीं पर, तो फटाक से किस वार्ड का उसमें ऐड करने में आसानी होगी आपको। सिंगल नंबर से अगर होगा तो आगे फायदा होगा। यहाँ ग्रुप एडमिन रहेंगे, ग्रुप एडमिन यहीं रहेंगे, लेकिन एक नंबर से होगा। वार्ड वाइज ही रहने दीजिए, वार्ड वाइज ही कर रहे हैं, लेकिन एक नंबर के अंदर रहेगा ना तो फायदा में रहिएगा। बस इतने कहीं पर लिख दीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप कितना है भाई इसका पटना महानगर का, तो यही वार्ड हो गया। अब 75 का 75 नंबर हो जाएगा, आपका काम का नहीं हुआ, वो खत्म हो जाएगा। ये मेरी समझ है, हमारी समझ है जो बोल रहे हैं। अब ऐसे जो करना है करिए आप, सिंगल नंबर रखिएगा, उसके थ्रू ग्रुप बनेगा जितना वार्ड का, तो फायदा होगा। देखिए मकान जब बनती है तो रेत और ईंट का छड़ को सीमेंट से जोड़ के बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भट्ठा वाला जो है वो बहुत बड़ा ईंट बना के